ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का ना जो मेरा झाड़ू वगैरह था वो निकल गया था। हस्बैंड काम पे चले गए थे, खाना मैंने बना दिया था। उसके बाद मैं लगी थी वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया था और कुछ मैं ना आज थोड़ा सा लेट उठी थी 7 बजे, और तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी। मतलब ऐसा हो जाता ना, हम जब मायके से आते हैं या फिर कहीं से आते हैं, थकान हो जाती है या फिर हमारे काम कुछ अलग होते हैं, वहाँ के काम कुछ अलग होते हैं। इस तरीके से थोड़ी सी थकान हो गई थी, ना आराम कर पाई थी अच्छे से, ना सो पाई थी। तो थकान की वजह से कुछ और प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी मतलब हो गई थी। पर तबीयत वैसे ठीक है, पर थोड़ा सा लेजी लेजी सा हो जाता है थोड़ा सा। तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है जब हम मतलब थोड़ा सा आराम वगैरह नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं अपना ध्यान रख पाते हैं। तो हमारे वहाँ पे जो है बहुत सारा काम है, और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उनको भी थोड़ा सा देखना होता है। मम्मी घर पे गई हुई थी इसलिए से, तो बहुत सारा काम की वजह से, और बस बातें करते रहते थे, आराम अच्छे से किया नहीं। तो बहुत सारा काम पड़ा था, बहुत ही सारा काम पड़ा था। मेरे को ये नहीं लग रहा था मैं कहाँ से वीडियो शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। लेकिन मैंने पहले एक आधे काम जो है समेटे, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। और घर जब 3 दिन बंद हो, चाहे 2 दिन बंद हो, चाहे 1 दिन बंद हो, जब घर में रोज़ झाड़ू पोछा नहीं होता है ना, तो घर एकदम बदल जाता है, अजीब सा हो जाता है। और जब हम गृहणियाँ अपने मायके जाती हैं या फिर कहीं और जा कर के अपने ससुराल में घर पे आती हैं, जहाँ पर कोई मतलब साफ़ सफाई करने वाला नहीं होता है, संभालने वाला नहीं होता है, तो आकर के देखती हैं ना, तो सारा जो है घर है वो अस्त व्यस्त मिलता है। तो इसी वजह से हम एक दिन जो है अच्छे से टाइम मांगते हैं कि हमें टाइम चाहिए कि कहाँ से हम जो है थोड़ा सा काम को शुरू करें, सेटलमेंट करें। मतलब कि होता है थोड़ा सा। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं पहले कपड़े धोऊं या फिर घर को संभालूं या फिर झाड़ू पोछा करूं या फिर खाना बनाऊं, कौन से काम जो है शुरू करूं। लेकिन फिर मैंने सोच लिया जो काम ज़रूरी है वही काम जो है मैं पहले करूंगी, और जो नहीं ज़रूरी है अभी उस काम को मैं बाद में करूंगी। तो फिर मैंने ना ये ज़रूरी समझा कि मैं हस्बैंड को पहले काम पर अपना जो है टिफ़िन दे करके भेज देती हूँ अच्छे से, और फिर मैं उसके बाद जो है काम लगूंगी। हस्बैंड काम पे चले गए थे, थोड़ी देर मैंने यहाँ रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठ गई थी, मैं झाड़ू निकाली और अपनी वॉशिंग मशीन लगा दी थी कपड़े धोने वाली, ताकि मैं पोछा लगाऊं, रोटी बनाऊं। मतलब अपने लिए रोटी मैंने बनाई नहीं थी, वैसे आटा लगा रखा था, सब्जी बना रखी थी। तो तब तक मेरे जो है आधे कपड़े धुल जाए और उसके बाद जो है मैं झाड़ू पोछा आराम से कर सकूं। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी साथ में। जब हम घर पे नहीं होते हैं ना, तो फिर कपड़े और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। बेडशीट मैंने उतार दी थी, तो मशीन मैंने लगा दी थी, और मशीन में कपड़े चल रहे हैं। पानी भी टंकी का ख़त्म हुआ पड़ा था, तो थोड़ा सा तो मैंने रात को भर दिया था ताकि मैं सुबह उठूं तो पानी मिल जाए मेरे को। नहीं तो कई बार ऐसा होता है मैं रात को नहीं भरती हूँ ना, तो पानी सुबह ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी वजह से कोई काम नहीं होता। तो आधा पानी मैंने रात को भर दिया था, क्योंकि रात को देर हो गई थी, इस वजह से मैंने थोड़ा तो भर दिया ताकि सुबह सुबह का काम चल जाए। फिर मैं उसके बाद जो है बाद में भर लूँगी, क्योंकि टंकी में जब तक ऊपर पानी नहीं होता है ना, तो फिर टूंटी में पानी नहीं आएगा तो कैसे घर का काम होगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी टंकी भर दी पानी की, और वॉशिंग मशीन लगा दी है। अभी मेरे जो है सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। तो रोटी मैंने बना करके रख दी थी। रोटी बनाने के बाद मैं सीधा बर्तन धो रही थी, सारे बर्तन धो दिए, सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया। और गैस देख लीजिए कैसा हो रखा है, चाय गिर गई, कहीं पे दूध गिर गया। हस्बैंड लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एक गृहिणी होती है ना, घर के काम उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और गृहिणी इतनी मतलब अच्छे से घर को संभाल लेती है कि परफेक्ट तरीके से हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से रखती है। कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, हर एक चीज़ को अच्छे से रखती है, साफ़ सफाई से, ध्यान से। मतलब उसको हर जगह पे मतलब मैनेजमेंट करना आता है। तो आधे से ज़्यादा सामान तो 1-2 दिन हम जब घर पे जाते हैं ना, तो मिलते ही नहीं हैं, और कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं पता नहीं, कहाँ खो जाते हैं। और इसी वजह से है ना, थोड़ा एक दिन का टाइम तो चाहिए ही होता है। तो मैंने इसलिए कल वीडियो शूट नहीं करी, और आज मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ आप लाइक कर देना। और जो भी नए आते हैं ना चैनल पे, सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़। आप लोग जो है ना लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, और वीडियो को ना पूरा से पूरा देखने की कोशिश किया करो।
तो दूध भी गिरा हुआ था, चाय भी गिरी हुई थी। सुबह मैं सोचती अगर मैं गैस को साफ़ करने लग जाऊंगी ना तो फिर मेरा पूरा ही जो है किचन साफ़ करना पड़ेगा मेरे को। तो ऐसे कपड़ा लगाने से साफ़ तो होता नहीं, मेरे को जूने से मांजना पड़ता। तो हस्बैंड जो है काम पर जाने से लेट हो जाएंगे तो पहले मैं रोटी बना देती हूँ। ऐसे जब गंदा घर होता है ना तो काम करने का बिल्कुल भी नहीं पर मन करता। आप सबको पता ही होगा कि बिल्कुल भी मन नहीं करता है जब घर में कोई नहीं रहता है, हम छोड़ के जाते हैं। मैं ना उस दिन सारा साफ़ करके गई थी। मैंने हस्बैंड को बोला भी था जो चीज़ जहाँ पे रखी है ना उधर ही रख के रहने देना, बस जो आप खाना बना रहे हो ना वही बना लेना, तो या तो फिर बाहर खा लेना। मतलब चीज़ों को ऐसे वैसे मत करना। मैं ऐसे ही मैं सुबह झाड़ू पोछा कपड़े सब धो करके गई थी, लेकिन आते ही वही जो है घर बिल्कुल बिखरा हुआ मिलता है, चाहे हम कितना भी करके चले जाए। टाइल्स पे छींटे वगैरह और बस गंदा हो रहा था। फिर मैं साफ़ करने लग गई तो सारा ही जो है किचन अच्छे से साफ़ कर दिया था। स्लैब वगैरह टाइल्स वगैरह सिंक वगैरह अच्छे से मांज दिया पूरा साबुन से। उसके बाद जो है मैंने पूरे घर में पोछा लगाया था। और दूध वगैरह गिरा हुआ होता है ना तो ये हस्बैंड लोग जो है ना, आदमी कोई भी हो चाहे, वो साफ़ नहीं करते हैं। इन्होंने बस मोटा मोटा ही साफ़ किया तो काम चल गया। पता ही है कि कल तो आ ही जाएगी, अपने आप संभाल लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक गृहिणी से ना अच्छा घर कोई नहीं संभाल सकता। एक गृहिणी ही है जो घर को घर बनाती है और मकान को जो है, और इसके पीछे भी ना उसकी दिन रात की मेहनत लगी होती है, तभी घर घर बन पाता है। ऐसे नहीं है चार दीवारी बना दी और टाइल्स लगा दी, घर में सारा सामान है तो घर बन गया। घर को संवारना सजाना साफ रखना, मतलब हर एक चीज़ को अपने तरीके से अपनी जगह पे रखना, वही सबसे मतलब जो है लेडीज ही कर सकती है। तो एक गृहिणी ही कर सकती है। इसीलिए जो है बोला जाता है गृहिणी से अच्छा कोई गृहस्थी नहीं संभाल सकता। और गृहस्थी संभालना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। आप चाहे किसी से पूछ लेना, गृहस्थी संभालना ना सबसे मुश्किल काम है। और अगर कोई गृहस्थी संभाल रहा है ना तो उन सबको ही पता है। ऐसे नहीं है कि हम गृहिणियाँ ही संभाल रही है, कई जगह पर जेंट्स भी थोड़ी बहुत अपना जो है एडजस्ट कर लेते हैं, संभालते हैं। और हम जितनी भी गृहिणियाँ हैं ना हिंदुस्तानी, उन सबको पता है कि गृहिणियाँ किस तरीके से अपना जो है घर संभालती है, किस तरीके से जो है घर, चाहे एक कमरे का हो चाहे दो कमरे का हो, चाहे पूरी बिल्डिंग हो चाहे झोपड़ी हो, चाहे मतलब कैसा भी हो, गृहिणी को अच्छे तरीके से आता है घर संभालना। तभी गृहिणियों को बनाया गया है घर संभालने के लिए। अगर हम जेंट्स लोगों को 2 दिन घर में रख के चले जाए ना तो घर का मतलब हर एक कोने में ना थोड़ा थोड़ा सामान जो है बिखरा हुआ ज़रूर मिलेगा, आप सबको पता है। तो इसीलिए मेरा घर भी जो है ना, वैसे फ्लोर साफ़ रखा हुआ था, फ्लोर के बारे में मैं नहीं कह सकती, लेकिन कपड़े इधर से उधर टांग दिए, बाथरूम में दरवाजे पे टांग दिए, बाहर टांग दिए, उधर टांग दिए, चारपाई पे मतलब गिरा दिए। ऐसे ही होता है, जैसे प्रेस की वही बीच में रख दी। तो इसीलिए जो है ना जेंट्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। और लेडीज़ें जो है बाहर जाकर भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं। कुछ लेडीज़ें ऐसी भी है बाहर जाकर के मज़दूरी भी करती हैं, नौकरी भी करती है। जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं बाहर जाकर के मतलब काम करती है और घर का भी संभालती हैं। तभी तो गृहिणी को परफेक्ट माना गया है, एक औरत को परफेक्ट माना गया है कि वो हर चीज़ में हर स्थिति में अपने घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती हैं और अपने हस्बैंड को भी संभालती हैं। तो बातें बातें करते करते ज्ञान बांटते बांटते मेरा जो है यहाँ पे पोछा लग गया। और मेरे साथ में देख लीजिए कपड़े धुल रहे थे। एक बार मैंने गैलरी में भी पोछा लगा दिया, बर्तन मैंने बाहर रख दिए ताकि स्लैब जो है अच्छे से सूख जाए। और ये जो तसले में कपड़े रखे हुए हैं ना वो मैंने सारे निचोड़ दिए हैं अच्छे से, बाथरूम में जा कर के निचोड़ लिए थे, मशीन को बाहर रख दिया था। गैलरी मैंने सारी धो दी थी। और देख लीजिए मेरे बर्तन वगैरह सारे मैंने अंदर रख दिए हैं। मैं नहा कर के आ गई हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बनाऊँगी चाय। और कपड़े बहुत सारे धो रखे थे क्योंकि खड़े खड़े ना फिर पैरों में दर्द हो जाता है। मशीन को मैंने उठा करके रख दिया, पूरी गैलरी जो है साफ़ हो गई है अच्छे से। तो आज के व्लॉग को मैं क्या ही नाम दूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और क्योंकि मेरा मॉर्निंग से लेकर के थोड़ा सा व्लॉग शुरू नहीं हुआ था, इस करके मेरा आधा ही वीडियो जो है बन पाया है। कपड़े देख लीजिए मेरे सूख गए थे, 2 घंटे 1.5 घंटे हो गए। तो खाना खाने के बाद नहाने धोने के बाद दोपहर में जो है लंच किया था, उसके बाद थोड़ी देर मैं 2:30-3 बजे के करीब जो है थोड़ी सी लेट गई थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे उठ गई थी 4 बजे। 4 बजे के टाइम है तो कपड़े सूख गए थे, मैंने सोचा मैं ले आती हूँ नीचे। और फिर ये भी जो है काम जो है साथ साथ में हो जाएगा और शाम के काम जो है साथ में शुरू हो जाते हैं।
तो कहीं पर भी जाओ ना कपड़े बहुत सारे मैले हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। और टॉवल वगैरह भी दोनों धो दिए थे मैंने। एक तो मैंने नीचे ही सुखा दिया था, एक बार थोड़ी सी देर ऊपर सुखाया, फिर बच्चे नहाने के लिए लेके चले गए, फिर उसको मैंने नीचे ही सुखा दिया। तो टॉवल भी धूप अच्छी निकली हुई थी तो सूख गया। और पहले तो सुबह से लेकर के 2:30-3 बजे तक तो बादल ही थे, धूप एक बार भी नहीं निकली थी, छोटी छोटी जो है बूंदें भी आ रही थी। और फिर उसके बाद जो है ना मौसम खुल गया था 3 बजे के बाद में, तो फिर कपड़े सूख गए, हवा चल रही थी। तो चलो कोई नहीं, साफ़ सफाई हो गई आज घर की। कल से जो है नया रूटीन शुरू करेंगे, वही जो है डेली व्लॉग डेली रूटीन में आ जाएंगे। और 1-2 दिन तो गड़बड़ हो ही जाती है, जब हम कहीं भी चले जाते हैं रूटीन जो है सही से नहीं कर पाते हैं और थकावट भी हो जाती है घर को मतलब थोड़ी सी मैनेज करते करते। तो ऐसा ही होता होगा सबके साथ जब हम घर में ही रहते हैं ना, जैसे कि सुबह से लेकर के शाम तक जो है हमारा रूटीन चलता रहता है और हम जो है अपने रूटीन को अच्छे से बनाए भी रखते हैं अपनी दिनचर्या से सुबह से लेकर के शाम तक। तो फिर उसमें व्लॉग भी बन जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है ना तो नहीं बन पाता। यहाँ पे जो है केले और गोलगप्पे जो हस्बैंड ले आए थे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।